डांस मतलब लड़कियों की चीज़ है। मुगल आए तो उन्होंने क्या किया कि मंदिरों से उन देवदासियों को जो है वो अपने महफिलों में ले गए। हाँ, और जो नृत्य भगवान के लिए हुआ करता था वो फिर बादशाह के लिए होने लगा। तो जब हमारे बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे हम यूं कर देंगे, लेकिन जब वो पैर एक महीने तक वो पैर भी चलाते नहीं आते तो बोलते इसको नृत्य कहते हैं। बोलता हाँ, इसी को नृत्य कहते हैं। इतनी ज़्यादा रियाज की है कि अभी भी जब हम बच्चों को सिखाते हैं उसी स्पीड में मेरे पाँव और चक्कर लगाने का तरीका और निगाह फेंकने का वो बिल्कुल वैसे ही है। करीब 25 वर्षों से मैंने फीस नहीं ली है। हम सिर्फ एक जरिया है, ये हमसे कोई और करवा रहा है। तो जब पहली बार आपने मेकअप लगाया था, आप वो पूरे बेस में आए, तो आपको क्या फीलिंग थी अंदर? आपको डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको डांस नहीं कर सकते आप। हम उठकर बाहर जाने लगे डॉक्टर के केबिन से। सर्दी खांसी वाले डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि आपको तो कैंसर है। वीकनेस फील हुई हो, बट फिर भी आप उस चीज़ से लड़े। स्टेज पर मुझे पकड़ के ले जाते थे, लेकिन जब मैं डांस करता था तब कोई बता नहीं सकता था कि इनको कुछ हुआ है। और फिर स्टेज से नीचे आकर फिर 4 लोग पकड़ के और फिर नीचे बिठाते थे। मैं आपको एक मेमोरी से बात स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं आई थिंक बहुत छोटी थी, 5th स्टैंडर्ड या कुछ में, और आप मेरी स्कूल में आए थे परफॉर्म करने के लिए। और शायद मैंने पहली बार ऐसा कोई दृश्य देखा होगा। और हम एक छोटे गांव से आते हैं, तो बहुत बार ऐसी बात होती है कि डांस मतलब लड़कियों की चीज़ है। और जब मैंने पहली बार वो देखा तो मुझे समझ आया, एक बच्चे को वो समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी बातें हमें नहीं पता है। बिल्कुल। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताइए डांस के साथ, कैसा था? हाँ, वही जैसे आपने बताया कि सब अभी हम एक छोटी जगह से हैं तो सभी के माइंड में एक ही बात होती है कि लड़कियों का काम है। ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन क्या है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये तो एक हमें उपहार मिलता है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। और वो जुनून जब बढ़ता गया तो बाद में जब आपने आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, जब मैं बाहर निकला और गुरुजनों से जब मेरी बातचीत हुई तब मुझे पता चला कि अरे ये तो पुरुषों का काम है। क्योंकि हमारे नृत्य के आदि देवता तो भगवान शिव हैं। उन्होंने नृत्य बनाया, वो पुरुष हैं। आगे चलकर नृत्य को आगे बढ़ाया है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो जो शिव है वो नटराज कहे गए और जो कृष्ण है वो नटवर कहे गए। तो वो दोनों पुरुष थे। और खासकर हमारे परिवारों में हाँ ये होता था कि स्कूल कॉलेज तक चल रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे तो इसी में आगे बढ़ना है, तो फिर काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये स्टार्ट जब हम देखें कि अगर हमारे उन भगवानों ने किया है, तो ये कहाँ जाके ये धारणा बदली? ये ऐसी क्यों हो गई कि इसको लड़कियों से ही एसोसिएट करने लग गए? हाँ, वो इसलिए धारणा बदली कि जब मंदिरों में देवदासियां नृत्य करती थी, उनके गुरु उनको सिखाते थे बराबर। बाद में ये हुआ कि जब हमारे भारत में तो अलग अलग लोगों ने आक्रमण किए ना, भारत में जो है अलग अलग सभ्यताएं बार बार आई, क्रमशः एक के बाद एक आई। तो उसमें क्या हुआ कि जब जैसे मुगल आए तो उन्होंने क्या किया कि मंदिरों से उन देवदासियों को जो है वो अपने महफिलों में ले गए। हाँ, और जो नृत्य भगवान के लिए हुआ करता था वो फिर बादशाह के लिए होने लगा। पूरा तो उसका पर्पस ही बदल गया। तो बादशाह के लिए होने लगा तो बादशाह के सामने उनकी तो क्या चॉइस रहती है ना, बादशाह की सामने लड़की नृत्य करेगी, लड़का नृत्य करेगा, वो इतनी इंटरेस्टिंग बात उनके लिए नहीं है। जैसे म्यूजिक को लेके तो लोगों को फिर भी नॉलेज होती है कि ये बहुत सारी थ्योरी भी है, हर कोई नहीं आकर गा सकता। पर डांस का अभी भी लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि एनीबडी कैन डांस, मतलब इसमें कुछ थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज़ें, ये पन्ने आपके लिए कब खुले? नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि जैसे लोगों की धारणा है कि भाई ठीक है डांस, लेकिन क्या होता है ये जो शास्त्रीय नृत्य है जो आजकल फिल्मों में आ गया है, तो वो सरल हो गया है सबके लिए। लेकिन वो उतना सरल है नहीं, क्योंकि वो उतना ही शूट करते हैं उस फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग, है ना। और वास्तव में अगर प्रैक्टिस की जाए, रियाज किया जाए, तो एक जन्म लग जाता है इसको सीखने में। मैं हमारे बच्चों को भी एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका हम नहीं गए, हमने अमेरिका को वीडियो में या फोटो में ही देखा है। लेकिन जब तक हम अमेरिका जाएंगे नहीं तब तक हम उसको महसूस नहीं कर सकते। तो जब हमारे बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे हम यूं कर देंगे, लेकिन जब वो पैर एक महीने तक वो पैर भी चलाते नहीं आते तो बोलते इसको नृत्य कहते हैं। बोलता हाँ, इसी को नृत्य कहते हैं। तो वो वास्तव में क्या होगा कि उसके करीब जब आएंगे तो ही हमको पता चलेगा कि वास्तव में वो साधारण डांस नहीं है, हाँ, वो तपस्या है, सही बात है। वो पूजा है। हाँ।
ऐसा। तो आपका अगर अगर आपको उस पूरे मूड में आना है तो आपके लिए क्या रूटीन होता है एवरीडे बेसिस पर? नहीं, अब तो ऐसा हो गया है प्रिंसी कि हमारा जीवन जो है उसमें से नृत्य को अलग हम कर ही नहीं सकते। हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना हाँ। वो सब यहाँ चलता रहता है, अच्छा। मानसिक भी चलता रहता है ऐसा। दूसरा ये है कि वर्षों से तो ये क्लास चल रही है और हमारे यहाँ संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। अच्छा, सातों दिन? हमारे यहाँ सातों दिन चलती, 12 ही महीने चलती है। प्रोग्राम हो या न हो, यहाँ पर रियाज होती ही होती है। तो क्या होता है कि हमें तो शाम का इंतजार आज भी रहता है, जैसे एक बच्चे को रहता है ना हाँ। कि मुझे जाना है, एक जब बच्चा कोई नई चीज सीखता है तो वैसा मैं मुझे मतलब आज भी इंतजार रहता है। दूसरी बात ये कि मैंने उस एज में इतनी ज्यादा रियाज की है कि अभी भी जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसी स्पीड में मेरे पाँव और चक्कर लगाने का तरीका और निगाह फेंकने का वो बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं सब बच्चों से कहता हूँ कि अभी आपकी जो एज है ना इसमें आप मेहनत कर लीजिए। बिल्कुल। बाद में अगर आपका शरीर जो है वो अगर उम्र के साथ में वीक भी होता है, लेकिन अभी की हुई जो मेहनत है ना वो तब भी उतना ही शार्पनेस देगी ऐसा। और दूसरा एक मैच्योर होने के बाद तो सब चीज में फर्क आ जाता है ना। सही बात। आज हम छोटे बच्चे को जब नाराज होते हैं तो या तो उसको ऐसे बता देंगे या कुछ, और बड़ा होगा ना तो सिर्फ उसको बिल्कुल। उतना ही गुस्से से काम चल जाता है। तो हमारा जीवन ही नृत्य है, रात दिन उठना बैठना। हमारी चर्चा भी दूसरे विषय पे नहीं होती कभी हमारे स्टूडेंट से, या इसीलिए फिर हमारे वैसे अंतरंग मित्र नहीं होते ज्यादा ऐसा। कभी फील हुआ है वो चीज कि मेरे इतने दोस्त नहीं रहे इस कारण से, या फिर उस चीज से आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इतना ढाल लिया है जिंदगी में? हाँ, वो हुआ क्या कि बालपन से जो यहाँ पे दिमाग में जो बैठ जाता है तो ये था कि तो फिर मेरी जो फ्रेंडशिप रही वो सब बुजुर्ग लोगों से रही, अच्छा। जो उस चीज के जानकार से है ना, उनको मैं फ्रेंडशिप कहूँ या लगाव कहूँ। हमारे गुरुजन जो थे बड़े बड़े, तो उनकी एज तो ज़्यादा ही रहती है। तो फिर मैंने कहा मुझे यही करना है और ऐसा कोई मित्र मुझसे बढ़वा में उससे बनेगा नहीं ऐसा। जो स्कूल कॉलेज वाले मित्र थे फिर धीरे धीरे वो भी अपने बिजनेस में हो गए, और अगर मेरा भी वही सेम बिजनेस होता तो सब्जेक्ट एक ही कनेक्टिविटी होता रहती। बातचीत हाँ। करने का, पर ये एकदम अलग था। हाँ। बातचीत सबसे है, मिलते हैं सबसे, पर अंतरंग जो मित्र हैं मेरे वो ये मेरे स्टूडेंट ही है, या तो मेरे गुरुजन है या मेरे स्टूडेंट है बस। अंकल, पर मैं जानना चाहूँगी कि वो कॉन्वर्जेशन कैसा था जब आपने आपके पेरेंट्स को बताया ये बात? क्योंकि आज भी बहुत बच्चे होंगे जो शायद इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब तो काफ़ी प्रोफेशंस आ गए हैं, बट फिर भी वो जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग और ये चीज़ों को लेकर लगाव है वो जा नहीं रहा है पेरेंट्स का। तो क्या आप उन बच्चों को बताएंगे जिनको ऐसी कोई फील्ड परस्यू करनी है? आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिन बच्चों के पेरेंट्स आज भी उन्हें रोकते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे का दिल दुखता, मुझे वो याद आता है। हाँ। मेरा तो, और इसी कारण करीब 25 वर्षों से मैंने फीस नहीं ली है। हमारे यहाँ फीस नहीं है, अच्छा। हमारे यहाँ निःशुल्क ही होता है। हाँ। हम किसी से फीस नहीं लेते हैं और वो पूरा सिलेबस बच्चे करते हैं। पर क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस कारण रह जाएंगे, बहुत सारी जो प्रतिभा है वो इस कारण रह जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी आते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि जो रिच फैमिली के बच्चे भी आते हैं, मैंने सबको एक ही स्थान पर रखा। नहीं तो क्या होगा, उसमें भी फिर उनको हीन भावना कोई मतभेद। कि ये हाँ, फीस देते हैं। बिल्कुल। मैं तो अपने यहाँ पर फीस रखी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं। इसलिए नहीं रखी कि बढ़वा का नाम हमने किया और हम चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमसे भी बड़ा नाम रोशन करे। ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इन चीज़ों के बारे में और भी जानने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जर्नलिज्म किया। जिस तरीके से वो जर्नलिज्म करते थे वो बहुत ट्रेडिशनल था, और मैं जो कर रही हूँ वो कितना अलग है। तो क्या आपने भी डांस फॉर्म में भी ऐसा देखा है कि अब जो जनरेशन है, क्योंकि उनके डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, अब उनकी ज़िंदगी में तमाम फ़ोन आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, तो क्या वो कमिटमेंट में अब कमी है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि अनुशासन जो है वो है? हाँ, उसमें ऐसा है, वो आपने बिल्कुल सही बताया। पहले क्या होता था कि क्लासिकल डांस पे उस जमाने में है ना, एक फुटवर्क बताया है पैर का काम, वो महीनों चलेगा। हाँ। उसके बाद फिर गुरुजन एक हैंड मूवमेंट बताते थे, वो महीनों चलेगा। ऐसे करके कई महीनों तक केवल फुटवर्क, उसके बाद में फिर अगली स्टेप आती थी। अब क्या है, जमाना फास्ट है,
अच्छा, बच्चों को अब टाइम नहीं है, उनको स्कूल्स का भी करना है, उनको कंप्यूटर क्लास भी करना है, उनको ऑनलाइन क्लासेस भी करना है। तो उसमें अगर हम वही वाला अंदाज रखेंगे तो वो आज नहीं होगा सफल। तो अब हम क्या करते हैं, फिर हमने इसीलिए कहा कि भाई अच्छा आजकल क्या होता है डांस में कि 2 days इन अ वीक, हाँ। है ना, ऐसा। तो हमने कहा भाई अपना छोटा गांव है, यहाँ सब आ जाते हैं, इसका फायदा उठा। तो वो घर पर रियाज उनको करने की अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोज यहाँ आते हैं। हाँ। तो एक तो बहुत बड़ा पार्ट ये हो गया कि घर पे आप पढ़ाई करो, हाँ। रियाज तो हम करा ही देंगे। तो थोड़ा सा हमने ना हमारी नए जमाने के हिसाब से हमारे जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग तो वही है, पर उसका तरीका हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, बच्चों के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से इसको हमने कर दिया है। ऐसी कोई चीज़ है जो आप बोलते हैं कि ये तो नहीं करनी है, मतलब अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी? हाँ, वो ये रहता है कि जो ये शादी ब्याह में जो नृत्य होते हैं, है ना, वो हम नहीं करते हैं। वो हम करते नहीं हैं, हमारे बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। और ज़्यादा ही भाई ठीक है, बिल्कुल किसी का कोई घर जैसा ही व्यक्ति है कि भाई हमारे यहाँ महिला संगीत है, घर जैसा, है ना, प्रोफेशनल नहीं, तो हम इनको नहीं करने देते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि उससे जो अंग है बिल्कुल। वो बिगड़ जाता है। जो एक अंग बनता है क्लासिकल डांस का और फोक डांस का, वो बिगड़ जाता है। बहुत आशान्वित हूँ मैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट से जो मैं बात करती हूँ वो लोग कभी ऐसा कहते हैं कि जैसे हम सिर्फ एक जरिया है, ये हमसे कोई और करवा रहा है, ये भगवान है जो। तो जब पहली बार आपने मेकअप लगाया था, आप वो पूरे भेस में आए, तो आपको क्या फीलिंग थी अंदर? क्या ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? आज भी लगता है, आज भी लगता है? आज भी लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं ये। मैं बोलता हूँ कि पुरुष की देह में, आप देखिए ना, आज 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 हमारे घर में देख ले कि हमारे पापा हैं और हम 3 भाई हैं। तो उन 2 भाई में ये वाली बात क्यों नहीं आई, या कृष्ण ये वाली बात क्यों नहीं आई? ये करना ही मुश्किल है ना, ये बनाना ही मुश्किल है, कैसे बनेगा? आज उनको सिखाएंगे तो भी वो नहीं होगा उनसे। तो ये सिखा नहीं सकते, अगर ये नहीं सिखा सकते, ये तो ईश्वर प्रदत्त ही है ना। तो आज भी हमको लगता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, मेकअप करना हमने सीखा नहीं, तो कैसे आ गया? बगैर सीखे ही कैसे आ गया? कोई मेकअप मैन हमारा आज तक रहा ही नहीं, हमारे स्टूडेंट का मेकअप मैन आज भी नहीं है। परंपरा से जैसे नए बच्चे प्रोग्राम में जाना शुरू करते हैं, वो पहली बार देखते हैं, उन दीदियाँ उनका कर देती हैं, सीनियर दीदियाँ, दूसरी तीसरी बार में तो वो खुद करने लगते हैं। तो ये बगैर कोई एक शक्ति के प्रभाव के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। अब आप राम का अभिनय कर रहे हैं, ठीक है, गुरु एक बार बता देंगे भाई सीना ये रखो, राम है, कृष्ण है, ये राधा, पर ये निगाह का ये कैसे सिखाया जाता है? आज आप हमारी भारत रत्न लता जी हैं, है ना, तो कोई एक गायिका है ना, उसको आप कितनी फैसिलिटीज दे देंगे, उनको कितना भी रुपया रोज प्रोवाइड कर देंगे, आपको देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो बस रियाज करो, तो क्या वो लता जी बन जाएंगी? नहीं बन जाएंगी। वो तो ऊपर से उनको ईश्वर का। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ईश्वर ने पुरुष देह के अंदर ये वाली बात जो है, ये गुरु क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 सिखा सकते हैं, जिसको हम पीटी कह सकते हैं, पर ये अंदाज जो है, ये तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों से, जो हमारे स्टूडेंट भी बॉयज जो सीखते हैं, लड़के सीखते हैं, काफ़ी समय से सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी जो जिससे हम कहते हैं अंदाज, नाजो अदा, जिसको हम कहते हैं कि वो अंदाज, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे सीखा जाता है और कैसे सिखाया जाता है। और उनसे मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप मुझे देखते रहो, क्योंकि देखते देखते साथ में रहते रहते कुछ गुण तो अपने आप आ ही जाते। मैं ट्रेडिशनल तो हूँ ही, लेकिन मैं मॉडर्न भी हूँ। मैं ऐसे मॉडर्न हूँ कि मैं बच्चों से कहता हूँ भाई, आप ने जो आप जो ड्रेस पहने हैं, जो वेशभूषा पहने हैं, है ना, आप अगर आए हैं मंदिर में तो मंदिर के हिसाब का पहन, लेकिन अगर आप गए हैं किसी पार्टी में, अगर वहाँ मंदिर जैसा बोलो पहनोगे तो मैं नाराज होऊंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टेज पर क्लासिकल डांस कर रहे हैं,
तो आपको उस भारतीयता का वो जो एक रंग है वो आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग उस चीज़ को लेके भी एकदम रूढ़िवादी हो जाते हैं कि हाँ, नहीं, नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मैं मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मोबाइल भी तो नई चीज़ है ना। तो हम बच्चों से कहते हैं कि देखिए हमने बहुत कठिनाई से किया है, आपको बहुत सरलता से मिला है, लेकिन इसका ये फ़ायदा मत उठाओ कि हम प्रैक्टिस ही ना करें। बिल्कुल, हाँ। है ना? कभी ऐसा होता है कि इन चीज़ों से हम आलसी भी हो जाते हैं कि ये चीज़ अपने पास है तो हम कल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं बच्चों से कहता हूँ, हमारे बच्चे भी हमारे कहने पर ही चलते हैं और बराबर रियाज़ करते हैं, बराबर जबकि वो टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज़ करना चाहिए कि आज यहाँ बैठे-बैठे कितने लोग देख सकते हैं आपका वो। बिल्कुल, 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 सही। अंकल, एक फेज़ आया आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी हेल्थ की, अगर आप पर्सनली इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप बताइएगा। कि हमने ऐसी स्टोरी सुनी थी कि आपको डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको डांस नहीं कर सकते आप, काफ़ी टाइम के लिए आपको उस चीज़ से ब्रेक लेना पड़ेगा, और आपने कहा कि अगर मैंने उससे ब्रेक लिया तो मैं वैसे ही, मेरा शरीर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल आपने फेज़ सही आपके सुना लिए है। कैसा था? आपने सही सुना है। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी बॉडी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि जिसको दिखाने के लिए क्या गए थे, सर्दी जुकाम जो काफ़ी समय से हो रहा था, तो भाई ये 1 महीना हो गया ठीक नहीं हो रहा है। और उससे जो खाँसी हो रही तो उससे पसलियों में दर्द, वो जनरल भी होता है सबको, पर हमने कहा चलो बता देते हैं। बता दिया तो उन्होंने क्लियर कि अरे भाई ये तो उन्होंने ऊपर से चेक किया और उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक है, अच्छा है ये दवाइयाँ ले लेना। हम उठकर बाहर जाने लगे डॉक्टर के केबिन से। हम वापस आए, हमने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ हमें रिपोर्ट करवा लो, एक्सरे या कुछ करवा लो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आपके पास ज़्यादा पैसा है चलो करवा लो। तो उन्होंने करवाया तो वो तो सर्दी खांसी वाले डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि आपको तो कैंसर है, अब आप कैंसर वाले डॉक्टर को बताओ। तो हमने अब हमारा तो क्या है, वो चीज़ ही ऐसी है ना कि ऐसा फिर मैंने थोड़ा सा 1-2 दिन फिर घर में तो पूरा ही हमारा वो हो गया था, ये नाम ही ऐसा है। उसके बाद में फिर जब वो डॉक्टर हमको मिले हैं इंदौर में, डॉक्टर राकेश तारण है वो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही बढ़िया जो है इस चीज़ के डॉक्टर हैं, उनसे मिले और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये ठीक होगा, कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब थोड़े से हम आश्वस्त हुए। लेकिन उन्होंने कहा है कि आज के बाद आपको डांस नहीं करना। डांस तो करना ही नहीं है, इवन आपको तेज़ी से चलना भी नहीं है। वो आज भी है मेरे साथ। आपको तेज़ी से चलना नहीं है, आपको गाड़ी पर बैठना नहीं है, आपको गाड़ी चलाना नहीं है। तो फिर आप बताइए उस समय जैसे एक पंछी है और पंछी के जो हैं पर काट दिए जाएँ तो वो कैसा होगा? तब फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, मैं बैठकर सिखाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, या मैं फिर पर बार-बार मैं डॉक्टर से कहता था कि डॉक्टर साहब अगर मैं बड़े-बड़े मूवमेंट ऐसे मूवमेंट करूँ तो चलेगा क्या? मैं बहुत धीरे से डांस करूँ? बोले आपको मना कर दिया है ऐसे करके। फिर ये हुआ कि मेरे 16 कीमो इंदौर में हुए और जो एक बड़ा कीमो था वो मेरा अहमदाबाद में हुआ। तो बाद वाले जो डॉक्टर साहब थे, हमारे जो तारण साहब हैं, इनके ही वो गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कर सकते हो डांस, थोड़ा-सा ध्यान से करना। इतना ही बोल देते हैं डॉक्टर तो तब से फिर मैंने जो करना शुरू किया, तो मुझे लगता है उसके बाद तो 900 हज़ार करीब मैंने फेस्टिवल्स में डांस किया और अभी भी करता हूँ। और फिर उसके बाद कभी भी मैं जाता और अब डॉक्टर्स से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हो गए थे क्योंकि हर 3 महीने में मेरा रूटीन चेकअप अभी भी होता है। वो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं तो मैं उनको वीडियो बताता हूँ, तेज़ी से चक्कर। तो बोलते हैं कि ये आप हो? मैं बोलता हाँ। तो वो बोलते पहले तो बोलते थे कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके शिष्यों से कराओ, आपका तो बहुत नाम है ना? ठीक है। और अब वो कहते हैं कि किसी भी काम से प्यार वो आपसे सीखना चाहिए कि अपने काम से। फिर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। ओह! डॉक्टर साहब में एक सेमिनार हुआ कैंसर का और उसमें इंदौर की जो लेडीज हैं, जो संभ्रांत परिवार की लेडीज हैं, जिनको सबको कैंसर अलग-अलग घरों में, उनकी एक संस्था है। अच्छा। वो उनको सबको सामने बिठाया, हाँ। फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ। और उन्होंने कहा कि देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मेरा करने से उनको ऊर्जा मिलेगी, बिल्कुल। उनको जीने की नई राह मिलेगी।
तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंस करवाया मेरा, और आज भी जब मुझसे मिलते हैं, मैं जब जाता हूँ डॉक्टर राकेश तारण साहब के पास, तो वो कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस देखकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखिए ना, मेरे लिए वो दवाई है, मैंने उसको दवाई बना लिया। तो देखिए उस समय था कि वो ऐसी चीज़ है कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय निकाल सकते हैं, साल भर। लेकिन आप सबकी दुआओं से अभी ये 9वां साल चल रहा है, और 9 ही साल में मैंने कभी भी डांस से जो है वो दूरी बनाई ही नहीं है। मैं करता ही रहता हूँ पूरी तरह, और वही मेरा इलाज है। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो मेरा ध्यान जो है मेरी हेल्थ की तरफ जाएगा, और वो बीमारी से ज़्यादा जो उसका सदमा है वो ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा कैंसर से आप विल पावर के बिना नहीं लड़ सकते, व्हील पावर के बिना नहीं रह सकते। बट फिर भी कभी ऐसा हुआ है, मोमेंट्स आए हैं जब वीकनेस फील हुई हो, बट फिर भी आप उस चीज से लड़े, या फिर ऐसा लगा हो वीकनेस कि तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि स्टेज पर मुझे पकड़ के ले जाते थे, लेकिन जब मैं डांस करता था तब कोई बता नहीं सकता था कि इनको कुछ हुआ है, और फिर स्टेज से नीचे आकर फिर 4 लोग पकड़ के और फिर नीचे बिठाते थे। इवन ये हुआ था कि कितनी बार हुआ कि आज जो है कीमो हुआ है और सुबह कल परफॉर्मेंस है। वो और भी आपने हमने किए वो हैं। किया, हमने कितनी बार किया, बहुत बार किया। या उसके जस्ट बाद दूसरे दिन जो इंजेक्शन लगता था, इंजेक्शन वहां लेकर जाते थे। अगर रतलाम में प्रोग्राम है या बम्बई में प्रोग्राम है तो वहां लेकर जाते थे, वहां किसी कंपाउंडर से बात करते थे, कभी कभी तो कंपाउंडर को यहाँ से साथ में ले जाते थे। हाँ, पर तो आपने छोड़ा नहीं कभी। नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। ये भी शायद ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल कहीं ये भी ईश्वर की करिश्मा है। कृपा है। आपके साथ वो होता है कि आपके शिष्य आकर आपसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या आपसे राय ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, और आप उन्हें देते हैं। हाँ, वैसे तो उनको पता है ना कि हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में, वो सब मुझे भैया कहते हैं ना, हाँ। तो भैया हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा है। लेकिन कोई बहुत ही डरते-डरते कुछ बोलते हैं, तो मैं उसका समाधान 1 मिनट में करके, हाँ। और फिर मैं बोलता हूँ कि अभी तुमको टेंशन था ना उस चीज़ का, अब वो टेंशन तुमने मुझे दे दिया है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम अपना काम करो। बस, तो मैं उनको रिलैक्स कर देता हूँ, उसका समाधान कर देता हूँ, और मेरे समाधान से वो भी खुश हो जाते हैं, और फिर गाड़ी आगे चल पड़ती है। मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है आपके बारे में, कि आपका धर्म से कैसा रिश्ता है। ऐसा कहते हैं कि आपने जैनिज़्म को भी अपनाया है। सबसे पहले तो ये है कि चूँकि मैंने संघर्ष बहुत किया नृत्य को जानने का, समझने का, तो मेरा स्वभाव वो है, वो जिज्ञासु हो गया है। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। तो कहीं न कहीं मैं, हमारा जो देखिए, हम लोग पहले वैष्णव धर्म की का तो अपना बढ़ावा तो ऐसा है ना, सर्वधर्म का हम लोग करते हैं, और हमारे नृत्य में तो राम, कृष्ण ये सब होते ही हैं। जहाँ तक जैनिज़्म की बात है, मैं समझता हूँ कि वो धर्म तो का एक नाम है, लेकिन जीवन जीने की एक कला। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके जो तौर तरीके हैं, और हम कहते हैं पूरा वैज्ञानिक है। हाँ, जो वैज्ञानिकों ने बाद 100%। में खोज की होगी, वो पहले ही हमारे जैन धर्म में सारा ही बताया हुआ है। तो उसके तौर पर चलने से आप उसका धार्मिक महत्व समझे या ना समझे, वैसे धार्मिक महत्व आपको समझना ही है, पर अगर उसको ये समझे कि हमारा जो जीवन है वो उस हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि आप खुद महावीर बन जाओगे, आप खुद भगवान। तो खुद भगवान बनने से का मतलब ही यह है कि आपके अंदर जब देवी गुण होंगे, और देवी गुण कब होंगे, जब आप सच्चे इंसान होंगे। बिल्कुल। तो हमारा तो उस तौर पे मेरा जैनिज्म से लगाव है। आप किसी जैनी के साथ में रहें, उनसे समझें, और उसको अपने जीवन में उतारें, तो आप जो है मन, वचन और कर्म से एक सच्चे इंसान इंसान बनेंगे। बनेंगे। तो उस चीज को, वो वाली चीज जो है, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया है, और मैं उसका जितना हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, हमारा काम थोड़ा सा अलग है नृत्य का। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप 6 बजे से मेकअप कर रहे हैं, आपको 11 बजे रात हो गया है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है अंदर, वो पूरा उसको मैं फॉलो करता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर धर्म आजकल एक सच्चे इंसान बनने की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो जो चला रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं, वो उनके लिए। धर्म किस चीज को कहते हैं कि मुझे रोज पूजा करना हाँ। है ना, मुझे रोज नियमित पूजा करना है, मुझे रोज नियमित एक जो और मैं उस चीज को, गलत नहीं है क्यों, लेकिन क्या है कि वो वास्तव में तो क्रिया है ना, वो पीटी है। हाँ।
लेकिन वो सुंदर पीटी है, लेकिन उस सुंदर पीटी के अंदर आत्मा तो चाहिए ना। एक खूबसूरत कोई ढांचा है और उस खूबसूरत ढांचे में आत्मा तो चाहिए ना। उसमें आत्मा नहीं है, हम सिर्फ रोज एक क्रिया कर रहे हैं कि भाई मुझे ये करना है। मैं कहता हूँ आप वो मत करिए, आप वो मत करिए। बल्कि मैं तो जब मेरे व्याख्यान होते हैं तो मैं ये कहता हूँ हमारी प्राचीन चीजें जो विलुप्त हो रही हैं, है ना, आप उनको बचा लो, वो पूजा करने के बराबर है। क्योंकि अगली पीढ़ी को आप पूरा वो देकर जाओगे, तो हमारी भारत की जो अक्षुण्ण परंपरा है वो आगे चलती रहेगी। सही और बिल्कुल ये सही बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आई थी क्योंकि मुझे हमेशा से आपके बारे में एज़ अ किड जो मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले देखा था, तब से एक बहुत जो क्यूरियोसिटी आपने बोला ना, वो रोमांच हमारे दिल में हम और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो शायद फॉलो नहीं कर पाएंगे इतना स्ट्रिक्ट रूटीन, लेकिन उनके दिमाग में जिज्ञासा इतनी है आपको लेकर कि उस शायद इस माध्यम से मैंने वो उनके लिए भी जो सवाल थे उनके दिमाग में उससे जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा बात नहीं, करके। बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी खुशी है कि इस जरिए जो है नए बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, अंदर से कुछ जिज्ञासा होगी उनकी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।